जिला कैथल में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में है यहाँ के भावी सरपंच महेंद्र जी। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये किस सौगात को लेके, किस नई सोच को लेके राजनीति में उतरना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र भूमि में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी, हमारी जनता जानना चाहती है कि सर जो आप राजनीति में आना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, किस सोच को लेकर आप राजनीति में उतरना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं महेंद्र सिंह जी गाँव सीने का हूँ। जी मैं अब की बार कुछ नई सोच से गांव में सरपंच के इलेक्शन वाले जो भी कुछ है लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जी जिससे मैं सभी अपने बुज़ुर्गों का, अपने जितने मेरे चाचे ताऊ, जितने छोटे भाई, सबको, सभी ग्रामवासियों में नमस्कार करता हूँ। जी उनको यही सोच रखता हूँ मैं भी कई सालों से, कम से कम भी 15-20 सालों से गांव में जी ऐसे ही सरपंच बने हैं जिन्होंने गांव की तरफ बिल्कुल देखा नहीं है। जी देखा कि भी लोगों को उन्होंने, जैसे कुछ गांव की जो युवा पीढ़ी है, जी सर। उनके युवा पीढ़ी को एकदम से गलत रास्ते पर लगा दिया है। हाँ जी सर, जैसे हम सभी देख रहे हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है वो धीरे धीरे नशे की तरफ जा रहा है। हाँ जी, उन्होंने इसकी तरफ कोई पहल नहीं दी है। जी खुद जो बनते थे वही कुछ नशेदारी थे। वो आप खुद कोई गलत कार्य करते हो, लोगों के में जानते हो आप, जी तो जब मैं कुछ गलत काम करूँगा, मैं ही ऐसे नशे करूँगा, जी तो दूसरों पे क्या असर रहेगा। जी सर। कुछ 15 साल से 20 साल से ऐसे चल रहा है। जैसे युवा पीढ़ी जितनी भी है वो बिल्कुल अच्छे काम कर नशे की तरफ से चल चुकी है। जो नशा तो है, नशा करने के लिए उन्होंने पैसा भी चाहिए, जी सर। पैसा उनके पास आता नहीं है, जी फिर वो चोरी की तरफ भी जाने लग गए हैं। जी सर। गांव में ऐसे कहीं हादसे हो चुके हैं। जी, तो सर उनको उससे दूर करने के लिए, उनका रुख बदलने के लिए आपके कौन से कदम रहेंगे सर? मेरा उनको, बच्चों को दोबारा अच्छे रास्ते पर लाने के लिए जी उनको कुछ काम ऐसे करना चाहिए उसे। जी जैसे युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, काम मिलता नहीं है, जी सर। उनको गांव के लेवल पे जैसे कोई अच्छा स्टेडियम हो। जैसे हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें मैंने कई गांव में देखा, कहीं जाते हैं वहाँ कुश्ती का जैसे कोच हो, कोई उसका वॉलीबॉल का कोच हो, उन खिलाड़ियों, उन बच्चों को गाइड करने वाला नहीं है कुछ, उससे दूर ले जा सके। जिससे आज एक सबसे बढ़िया काम तो सरकार का ये है भी बच्चा अपने बलबूते पे बिना रिश्वत के नौकरी लग सकता है, जी सर। अपनी पढ़ाई के बलबूते से। अगर उन बच्चों को कोई गाइड करने वाला होता है, कोई कुछ उनको देने वाला होता है, तो वो बच्चे ऐसे नहीं है नशे के छोड़ देंगे जब उनको आगे कोई काम मिलेगा। हाँ जी। तो साथ में सर अगर हम महिला वर्ग की बात करें, हमारी बहन बेटियों की, वो अपने घर पे भी सेफ नहीं है सर। हाँ, सेफ तो नहीं। जो अपना गांव है रसीना, उसकी महिलाओं के लिए, उनकी बेटियों के लिए सर आपके कौन से कदम रहेंगे, क्या सोच रहेगी? और आप जो हमारा एक नारा चल रहा है, जो हमारी सरकार ने दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे लोगों को कैसे अवगत करवाएंगे? क्योंकि जो नारा है वो धीरे धीरे हमें गलत साबित होता नजर आ रहा है। जैसे हर थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई घटना हमारे सामने आ जाती है। अभी मनीषा जो जस्टिस आया, तो उसके लिए आप कैसे अवगत करवाएंगे सर? नहीं, ये जैसे मेरी बेटी मेरा बचाव है जो, जी यह अभियान ठीक है। हमारी बेटियां नहीं होंगी तो आगे घर कैसे चलेगा? क्यों सबसे पहले तो लड़की का होना घर में ज़रूरी है। जी लड़की के बगैर तो, अगर लड़की को ही कुछ सहारा नहीं मिलेगा, उसका बचाव नहीं होगा, गर्भपात में मार देते थे पहले, अब थोड़ा अनुपात ठीक हुआ है, तो उनको, महिलाओं को कुछ ऐसे ट्रेनिंग के बारे में, उन बच्चियों के बारे में कुछ, जैसे मैंने सोचा जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं गांव में, गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, तो मैंने काफ़ी, मैं एनजीओ से संपर्क रखता हूं, उसमें काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। तो अगर उन बच्चियों को पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई तो सरकार ने उनकी फ्री कर दी है। यहीं आसपास में, जैसे मेरे गांव के आसपास में एक कॉलेज खुला है, अगर यहाँ भी एक लेडीज़ का अलग से कॉलेज खुल जाए, उनकी ट्रेनिंग का खुल जाए, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, कोई ऐसी ITI खुल जाए, तो उन बच्चियों को यहाँ रोज़गार मिल जाएगा और वो बाहर जाए शिक्षित ज़्यादा हो जाएंगी, और मेरी बेटी मेरे बचाव में अभियान में उन्हें काम मिलेगा, तो जैसे दूसरे युवकों को भी काम मिलेगा। तो मेरी पहली यही आशा रहेगी। तो गांव में हमारा जो महिलाई के लिए काम होता है, उनको काम दिलाने में, मैं अभी 16 तारीख को
सीवन खंड में गया था। जी सर। हमने हमारे उपायुक्त सुजान सिंह ने बुलाया था मेरे को। जी। वहाँ पे जैसे आग लग रही है, जैसे इस पराली वाला किसान का मुद्दा चल रहा है, हाँ जी सर। वहाँ एक प्रोग्राम था, मैंने वहाँ भी आवाज़ उठाई है। वहाँ उपायुक्त तो सीधे बोला है, जी। जैसे नरेगा स्कीम है, हाँ जी सर। उपयुक्त स्कीम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी। उसको लागू करना या ना करना, जैसे यहाँ की लेडीज़ नरेगा करने के लिए मजदूरी कहीं 10 किलोमीटर जाती है, कोई 5 किलोमीटर जाती है, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है उनका। तो मेरा ही, मैंने डीसी साहब को ये बोला है, निवेदन किया है भी जितना भी जो नरेगा स्कीम है, जी। जो मजदूरी देती है सरकार देती है, काम करवाती है सरकार करवाती है, जी सर। वही मनरेगा स्कीम जी। लेडीज़ ने अपना सुबह से हम काम में करना होता है। तो उसमें लड़की भी आ गई, बुजुर्ग भी आ गए, कोई भी मजदूरी करने वाला आ गया, तो आने जाने में टाइम बर्बाद भी होता है। उन्होंने सुबह भी अपना खाना बनाना होता है, बच्चे स्कूल में भेजने पड़ते हैं, शाम को भी फिर जल्दी कराना पड़ता है उनको। यही मैंने तो यही बात बोली है उसको, सर एक हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर गांव की लेडीज़ को और गांव में काम मिल जाए, नरेगा को गांव में काम मिल जाए, किसी के साथ जोड़ा जाए, चाहे स्कूल से जोड़ा जाए, चाहे किसान के साथ जोड़ा जाए, चाहे किसी प्रकार से जोड़ा जाए, तो उनको बाहर धक्के न खाने पड़े। जी सर। तो अगर आपको यहाँ से चुना जाता है, उम्मीदवार चुना जाता है सरपंच पद के लिए, तो जो आपके गांव की जो गरीब जनता है सर, जैसे बीपीएल कार्ड, पीले राशन कार्ड, तो उनके लिए सर आपके कौन से कदम रहेंगे? जैसे आर्थिक अनुसार, जी। जैसे पीछे मैंने देखा पिछले सरपंच के मौके पर जो पंचायत है उसके बारे में मैंने देखा है कि मैं वीडियो दफ्तर में जाता रहता हूँ, जो जितना सर्वे आया था गांव का बीपीएल कार्ड बनाने में, उसमें 2 कार्ड होता है, एक दूसरा कार्ड होता है। तो जो बेचारे अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, उनके भी पिछली सरकार, पिछली पंचायत में वो भी वंचित रह गए हैं, उनको भी कार्ड नहीं बनाया। बहुत से मेरे पास आते हैं, मैं देखता भी हूँ उनको। तो उन्होंने फिर पता क्या किया, पीछे भी वोट की राजनीति करके, जिसने उनको वोट दिया या कुछ भी किया है, जो उनके साथ जैसे भी किया, उनको तो कार्ड बना दिए हैं। जो एक्चुअल बेचारे जो अब हकदार थे, हक थे जिसके बीपीएल के, उनका भी तक भी नहीं। मेरी ये सोच है भी राजनीति छोड़ के गाँव में ऐसा काम करने के बाद समूचित समाज के हिसाब से जो गरीब है, जब एक्चुअल बनता है उसको सभी को राजनीति नहीं, ऐसे काम पे राजनीति ना करे, और उसके साथ अपना जो बीपीएल कार्ड के अधिकार होता है जिसका, उसका अधिकार बनाने में मेरी सबसे पहली अहम भूमिका होगी। जी सर। तो जैसे आप राजनीति में आते हैं सर, तो आपका सबसे पहला कार्य कौन सा रहेगा जो अभी तक कार्य नहीं हुआ है कि राजनीति में आने की आपकी सोच बनी है सर? अभी तक सबसे पहला मेरा काम यही होगा, पहले मैंने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा मनरेगा जो गरीब जनता की मजदूरी का हो गया। मैंने एक कदम पहले भी उठाया था कि मैं एक किसान तो हूँ, समाज से जुड़ा रहता हूँ। मैंने जब वो आपको बता दिया, अभी 15 साल तक अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ समाज में जिसे सब आम जनता के लिए काम हो। मैंने, जैसे आपने गांव में गए भी होंगे, तालाब देखे होंगे आपने, पूरे पानी के भरे हुए हैं, जिसे हाँ महामारी का डर रहता है, किसी टाइम भी उसमें मच्छर हो, कुछ ऐसे बीमारियां फैल जाए गांव में, उसके ऊपर किसी ने, कोई सी भी पंचायत ने आज तक कोई ध्यान नहीं किया है। मैं किसान किसान एक नेशनल अवार्डी किसान हूँ, कई अवार्ड जीत चुका हूँ मैं दिल्ली जो कमेटी होती है किसान की, ऑल इंडिया कमेटी, उसका मेंबर भी हूँ मैं। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कई बार यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक की टीम होती है, जो मैंने पीछे भी यहाँ कई बार टीम अपने गांव में नक्शा बना के यहाँ भेजी है तालाब के लिए। बनाना तो करना तो सरपंच ने है, उनको गुमराह करके वापस वहाँ उसने भेज दिया है जो गांव की पंचायत थी। तो जैसे तालाब सबसे प्राथमिक है, जैसे गांव के तालाब, और हमारा गांव तो दुर्भाग्य ऐसा है जो 15 साल निकल गए, तो मेन सड़क पे स्टेट हाईवे पे बसता है, जिसे तालाब की गंदगी फैलती है। तो ऐसे तालाब का पानी मैंने तो अपना प्रोजेक्ट भी बना रखा है, डीसी साहब को बोल रखा है और बड़े बड़े अधिकारियों को बोल रखा है, अभी इन प्रोजेक्ट को, पानी तालाब के पानी को, जैसे पानी आता है, पानी तो आएगा तालाब के अंदर, उसकी खुदाई करवा के, उसको सारा काम करवा के, उसको जो पानी ऐसे ही पानी का रिसाइकल ऐसा करा जाता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, यही महामारी से बचा जा सके। जी सर। तो सर
साथ में जैसे कोविड-19 से, कोरोना महामारी से कोई भी वंचित नहीं है सर इस वक्त। हमारा देश भर क्या, हमारा जो पूरा विश्व है उससे जूझ रहा है सर। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, अपने ग्रामवासियों ने क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सुझाव देना चाहते हैं इससे बचने के लिए? मैं इसे कोरोना महामारी से सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अपनी खेती करता हूँ। जी उसमें मेरे को जब कोरोना लगा था, उसी टाइम फर्स्ट पहले दिन लगा था, जी तो मेरे को सबसे भयंकर समस्या ये आई थी कि मेरे खेत में कम से कम 60-70 मजदूर लगे हुए थे। सर लॉकडाउन से काफी हाँ, नुकसान हुआ सबको। सबका नुकसान हुआ है। जी मैंने फिर भी लेबर, जो गांव की लेबर है मेरे अपना काम कर रही थी, जी उन्होंने भी, मैंने उनको बचा के डिस्टेंस करके सारा काम करके, खेती का काम, जो बाहर का काम बहुत तरीके ढंग से किया। मैं तो अपने सभी साथियों से, अपने गांव निवासियों को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको ये राय देता हूँ कि हम तो बाहर जाते रहते हैं, जी तो इससे एक यह महामारी तो जरूर है, जी इससे अपना बचाव में ही बचाव है। अगर जो इसको बचाव करेगा, तो हमारे गांव में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। 2-3 केस आए थे कोरोना के, जो ठीक ढंग से अपने घर में रह के ठीक हो गए। तो इससे जितना भी बचाव कर सके, जैसे मास्क है, किसी के पास मास्क नहीं है, हमने तो मास्क बांटने का भी बहुत ज़्यादा काम किया है। मास्क है, हाथ जब अपने हाथ धोते, खाने से पहले हाथ भी 2-3 बार सैनिटाइजर करो, अपने साबुन से धो, चाहे किसी सूज से धो, हाथ धो। इससे जितना भी बचाव हो सके बचाव करो, मेरी तो ये बात है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है सर ने। तो सर जैसे हमारे कुछ राष्ट्रीय पर्व आ रहे हैं अभी, जैसे नवरात्रि तो स्टार्ट हो चुके हैं, साथ में हमारा दशहरा, दिवाली, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने ग्रामवासियों को, जो मेरे बुजुर्ग भी हैं, बड़ी महिलाएं भी हैं, मेरे जो चाची ताई जो बड़ी हैं, मेरे युवा पीढ़ी भी है, मैं सबको यही अपनी तरफ से सबको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ भी उसका आने वाले दिनों में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली शुभकामनाएं लेके आए। उनके परिवार में सुख समृद्धि हो, अच्छी खुशी लेके आए। मैं उनका हाथ जोड़ के सबका, उनका परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे गांव रसीना के जो भावी सरपंच पद के महेंद्र सिंह जी हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है बेटियों के लिए जो ये कार्य करना चाहते हैं, साथ में गांव में जो स्वच्छता अभियान चलाना चाहते हैं। तो इन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि के साथ पल पल की खबर के लिए।